नमस्कार मित्रों। आज हम स्टॉक मार्केट के एक बहुत ही बड़े माइंड गेम के बारे में बात करेंगे। मित्रों, इस माइंड गेम को समझे बिना आप इस बाजार में लंबे समय तक नहीं टिक पाएंगे। आप बहुत बार ट्रेड करेंगे, थोड़ा आपको फ़ायदा भी होगा, फिर आपको नुकसान होगा, फिर फ़ायदा होगा, नुकसान होगा। ओवरऑल अंत में आप इस मार्केट में अपनी पूंजी गंवाएंगे ही, आप नुकसान करेंगे और इस बाज़ार से हट जाएंगे, क्योंकि आप एक बहुत महत्वपूर्ण माइंड गेम को मिस कर रहे होंगे। तो मित्रों, इस माइंड गेम में ऐसा कुछ खास नहीं है। एक छोटी सी बात है बिल्कुल भी, उसको समझने में अक्सर लोग गलती करते हैं और ज़्यादातर इस बाज़ार से नुकसान उठाकर बाहर चले जाते हैं। वैसे तो और भी बिजनेस में नुकसान होता ही है, लेकिन यहाँ बहुत तेज़ी से नुकसान और फ़ायदा होता है। और इस माइंड गेम को समझने के लिए हम एक ट्रेडिशनल बिजनेस के पैटर्न को देखते हैं। मित्रों, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, सब्जी वाले बेचारे सुबह सुबह 4 बजे खेतों में या मंडी में जाकर सब्जी खरीद कर लाते हैं और उसे हम तक पहुंचाते हैं। हम उनका धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन मित्रों, इसके अंदर हमारी एक माइंड गेम छुपी हुई है, जो कि हमें स्टॉक मार्केट में लाभ देने वाली है। वो ऐसा है कि मित्रों, अगर ये 1 क्विंटल सब्जी खरीदते हैं 100 kg, तो ये 100 का 100 kg सब्जी दोबारा बेच नहीं पाते हैं, क्योंकि इसमें से कुछ डैमेज होता है, कुछ नुकसान होता है, कुछ तोलने की वजह से उनका माल घट जाता है। तो एक अनुमान के हिसाब से 15% से लेके 20% के बीच में उन्हें इसमें घाटा होता है। और ये 15 से 20% जो है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है इस बिजनेस में, कि इतना तो उन्हें नुकसान होता ही होता है, इतना तो घटता ही घटता है। चाहे सब्जी हो, चाहे फल फ्रूट हो, उन्हें इस नुकसान को उठाना ही पड़ता है। तो उसी तरह स्टॉक मार्केट में भी नुकसान है, सब्जी मार्केट में भी नुकसान है, हर बिजनेस में नुकसान होता है। लेकिन क्या ये सब्जी वाले इतने वर्षों से काम कर रहे हैं, ये तो छोड़ के जाते नहीं, बाज़ार में टिके रहते हैं। उसकी वजह ये होती है कि मित्रों, वे अपने लॉस को मैनेज करना सीख जाते हैं। वे जानते हैं कि हमें लॉस को कैसे मैनेज करना, और जो 15% है उसको किस तरह से अपने प्रॉफिट ऑन लॉस के अकाउंट में इसको मैनेज करना है। तो यही इसका माइंड गेम है, और इसी माइंड गेम को हमने स्टॉक मार्केट में आजमाना है। मित्रों, आप बाज़ार में ट्रेड करते हो, आपका कोई स्टॉक काफ़ी चल रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, आपने प्रॉफिट कमाया। उसके बाद फिर कोई स्टॉक लिया, वो थोड़ा चला लेकिन वो गिर गया और आपने स्टॉप लॉस से उसको निकाल दिया। इस तरह आप कई बार प्रॉफिट लेते हो, कई बार आप नुकसान भी करते हो। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको प्रॉफिट एंड लॉस की परवाह किए बगैर अपने प्रॉफिट लॉस का हिसाब आपको अपनी डायरी में मेंटेन करना चाहिए। हम अक्सर क्या करते हैं कि आजकल तो ऐप आ गया है, तो हम अपना प्रॉफिट लॉस अपने ऐप में ही पड़ा रहने देते हैं, अपने सॉफ्टवेयर में ही रहने देते हैं, हम उसको कागज़ पर नहीं उतारते। तो आपकी पहचान में जितने भी लोग जो स्टॉक मार्केट छोड़ चुके हैं, भाग चुके हैं यहाँ से, उन्हें आप पूछिए एक बार, उन्होंने क्या इस तरह का अपना प्रॉफिट लॉस का स्टेटमेंट बनाया था, डायरी में बनाया था? आपको नहीं मिलेंगे। वो बोलेंगे नहीं, ये सब चक्कर में नहीं पड़ते। तो मित्र, इसलिए उनको मार्केट से बाहर होना पड़ा। इसके पीछे एक बहुत बड़ी साइकोलॉजी है ये बनाने के पीछे। वो क्या है आपको बताता हूँ। देखो मित्रों, आप ट्राई कीजिए, आप कोई भी महीना रख लो या इसको वीकली बना लो, आपकी इच्छा है। मेरे हिसाब से महीना ठीक रहेगा, क्योंकि वो 20-22 दिन का ट्रेडिंग होता है, तो आपके सामने क्लियर पिक्चर आ जाएगी। आप अपने पूरे महीने का हिसाब बताओ, किसी भी डेट से, आज से एक महीना जो समझो 5 तारीख है, तो 5 से अगले महीने की 4 तारीख तक आप जितने भी प्रॉफिट कमाओ, ईमानदारी से लिखो उसको, और जितने लॉस आप कमाओ, लॉस भी कमाई है, उनको भी लिख लो। और महीने बाद अगले महीने की 5 तारीख को आप इनका टोटल प्रॉफिट लॉस माइनस कर लो, ठीक है ना। ईश्वर करे आपको बहुत फ़ायदा हो। यहाँ पर एक चार्ट है, यहाँ पर इनको
7,204 का मुनाफा हुआ है और 7,21 रुपये का इनको नुकसान हुआ है। तो हमने इसमें से इसको माइनस कर दिया तो ये प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बच गया। इसमें से थोड़ा बहुत अब टैक्स वगैरह काट दो तो समझो 1,000 रुपये वो लेस हो गया, तो आपके पास 29,000 बच गया। ये नेट प्रॉफिट है। जब आप इस तरह से अपने प्रॉफिट लॉस को हर महीने कैलकुलेट करोगे तो आपके दिमाग से ये लॉस का बर्डन हट जाएगा, लॉस ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो ट्रेड है इस महीने की, ये जीरो लॉस, इसलिए इस प्रेजेंटेशन का नाम रखा है जीरो लॉस, ठीक है ना। ये लॉस नहीं है, ये पार्ट ऑफ द गेम है। ये आपका प्रॉफिट है, आपके हाथ में जो आता है वही आपका प्रॉफिट या लॉस है। या अगर आप किसी महीने आपका ये घाटा हो गया, लॉस बड़ा हो गया तो लॉस माना जाएगा, वरना यहाँ कितना भी लॉस हो, अगर ये ज़्यादा है तो आप प्रॉफिट में हो। आपका प्रॉफिट घट सकता है लेकिन आपको लॉस नहीं हो। ये माइंड में रखना है कि मुझे किसी महीना कोई लॉस नहीं है, प्रॉफिट कम हो गया ये अलग बात है, लॉस नहीं करूँगा मैं। तो इसका एक फ़ायदा और होता है, वो क्या होता है, जब आप इस तरह की शीट बनाते हैं आपको पता चलता है कि ये स्टॉक मैंने खरीदा, क्यों लॉस उठाया, क्या आपने गलत टिप उठाई, चार्ट में गलती किया, जल्दी किया, ज़्यादा क्वांटिटी में उठाया, या जो इसके पैरामीटर है उसको फॉलो नहीं किया इसलिए आपने नुकसान उठाया। तो ये जब जानकारी मिलेगी आप ठोकरों से सीखना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपके ये लॉसेस बंद हो जाएंगे और ये जो प्रॉफिट है ये बढ़ने लग जाएंगे। ये मेरी मित्रों गारंटी है। अगर आप इसको अपने ध्यान में रखकर आप अपने ट्रेड या निवेश करोगे आपके घाटे कम होने लग जाएंगे और बहुत जल्द आप तेज़ी से इस मार्केट में अपनी जड़ें जमाने शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि आप उस माइंड गेम को सीख गए, आपका माइंड एक बिजनेसमैन की तरह सोचने लग गया है। तो मित्रों बहुत आसान बिजनेस है, सिर्फ खुद को ठीक करना है। तो मित्रों क्या आपको आज की प्रेजेंटेशन में कुछ इंसाइट मिली? अगर मिली तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए, कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा, प्रश्न पूछिए आपको किस तरह के वीडियो पसंद है। हमें आपसे बात करते बहुत खुशी होगी। हैप्पी ट्रेडिंग, बहुत बहुत धन्यवाद।